ईरान पहले से ही अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर है। अब यूरोप भी ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान ने रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC को आतंकी संगठन घोषित करने की इटली की पहल पर कड़ा विरोध जताया है। ईरान ने इटली के राजदूत को तलब किया। इटली चाहता है कि यूरोप ईरानी सैन्य संगठन IRGC पर प्रतिबंध लगाए और उसे आतंकी संगठनों की लिस्ट में शामिल कर दे। ईरान और इटली के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इटली के राजदूत को तलब किया। ये कदम इटली की उस कोशिश के बाद उठाया गया जिसमें वो यूरोपीय यूनियन से ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग कर रहा है। ईरान ने इस कदम को गलत और खतरनाक बताया और कहा है कि इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी के बयानों पर कड़ी आपत्ति जताई है। तजानी ने कहा था कि इटली EU के अन्य देशों को मनाने की कोशिश करेगा ताकि IRGC को आतंकवादी लिस्ट में डाला जा सके। इसके बाद ईरान ने इटली के राजदूत को विदेश मंत्रालय बुलाकर आधिकारिक विरोध दर्ज कराया। ईरान ने क्या चेतावनी दी, ये भी जान लीजिए। ईरान के विदेश मंत्रालय में पश्चिमी यूरोप मामलों के महानिदेशक ने चेतावनी दी कि अगर IRGC को आतंकी गठन घोषित किया गया तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। उन्होंने इटली से अपने रुख पर दोबारा सोचने और उसे सुधारने की अपील की। दूसरी ओर इटली अपने रुख पर कायम है। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने साफ कहा कि वो इस मुद्दे को ब्रसेल्स में होने वाले यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक में जरूर उठाएंगे। उन्होंने कहा कि ईरान में हाल के हफ्तों में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान बड़ी संख्या में आम नागरिक मारे गए हैं और इस पर EU को सख्त प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तजानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि नागरिकों की मौतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और जिम्मेदार लोगों पर व्यक्तिगत प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के मुताबिक इन विरोध प्रदर्शनों में करीब 6000 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि लगभग 17000 मौतों की जांच की जा रही है। इसके अलावा EU ने ड्रोन और मिसाइल बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई उपकरणों के निर्यात पर भी रोक लगा दी है। हाल ही में यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने ड्रोन और मिसाइल तकनीक से जुड़े और सख्त प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए EU के सभी सदस्य देशों की सहमति जरूरी है। अब सवाल है कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है क्या? इस आर्म ग्रुप की स्थापना 1979 में ईरानी क्रांति की सफलता की बात की गई थी। मकसद था देश में इस्लामी तंत्र की रक्षा करना। मूल रूप से ये ईरान की नियमित सेना के विकल्प के तौर पर काम करता है। लंदन के कैथम हाउस इंटरनेशनल अफेयर्स थिंक टैंक से जुड़ी डॉक्टर सनम विकल कहती हैं, शुरुआत में एक छोटा सैन्य समूह था लेकिन आज ये बहुत बड़े संगठन का रूप ले चुका है। ईरान के स्पेशल फोर्स के पास अपनी जमीन है, अपनी नौसेना है, एयरफोर्स भी है। इन सबको मिलाकर 1,90,000 लोगों के संगठन से जुड़े होने का अनुमान है। ये फोर्स ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम भी संचालित करता है। IRGC ने अपना बड़ा कारोबारी साम्राज्य भी खड़ा किया है जिसमें डिफेंस, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र की कंपनियां शामिल हैं। अब ईरान में IRGC क्या करता रहता है? IRGC एक पैरामिलिट्री विंग है, बासिस रेजिस्टेंस फोर्स। इस विंग के जरिए IGRC पूरे ईरान में आंतरिक सुरक्षा संभालता है। यही विंग पिछले 4 महीनों से जारी ईरान में विरोध प्रदर्शनों पर सख्ती करने में सबसे आगे है। कुछ अमेरिकी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और न्यूज एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक विरोध प्रदर्शनों में करीब 1000 लोग मारे जा चुके हैं। आतंकी संगठन घोषित करने से सबसे बड़ा फर्क तो ये आएगा कि ईरान के इस स्पेशल फोर्स से जुड़ना या इसे समर्थन करना एक तरीके से अपराध हो जाएगा। इसके अलावा जिस देश में भी इसकी संपत्तियां घोषित है वो सब फ्रीज कर दी जाएंगी। साथ ही संगठन का कोई भी नागरिक या कारोबारी संस्था किसी भी तरह की आर्थिक मदद इसको नहीं किया जा सकेगा। IRGC की घेराबंदी से ईरान को बड़ा नुकसान होगा क्योंकि ईरान के अंदर और बाहर सरकार के अभियानों में इसकी भूमिका काफी बड़ी है। ये ईरान के बड़े हिस्से को नियंत्रित करता है, इस लिहाज से ये बेहतर टारगेट है। अपनी स्पेशल फोर्स को आतंकी संगठन करार दिए जाने के बाद ईरान पलटवार कर सकता है। वो ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के देशों को आतंकी घोषित कर सकता है जिसके बाद उन्हें मध्य पूर्व में निशाना बनाना आसान हो जाएगा।